Round of applause. आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। मेरा मेरा नाटक बना, यारे यार नाटक बना। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। कि तुम्हें हम आज बताने आए हैं, बात पते कि तुम्हें हम आज बताने आए हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। नमस्ते दीदी, कैसे हो? घर पे सब ठीक? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो मेरी छाती में एक गांठ हो गई थी ना, मैंने आपको बताया था बहुत पहले। वो बड़ी हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? ऐसे समय में तुम्हें ये बात अपने परिवार वालों को बतानी चाहिए और डॉक्टर से भी जांच करानी चाहिए। जी दीदी, चलो अब मैं रखती हूँ, धन्यवाद। चलो आओ, सुनाता हूँ तुम्हें एक कहानी। ये कहानी है वो राजा वाली, अरे नहीं नहीं, वही पुरानी स्वच्छता वाली। अरे नहीं, आज तो कुछ नई कहानी सुनाओगे ना? अरे सुनाऊंगा, बदली कहानी, कुछ नई है ये आकाशवाणी। इस बार राजा नहीं, अलग है अपनी सियानी। ये कहानी है ब्रेस्ट कैंसर और उससे डट कर लड़ने वाली अपनी रानी की कहानी। रानी की कहानी, रानी की कहानी। तो चिंटू के पापा, अरे चिंटू की मम्मी, ओ चिंटू की मम्मी, जरा मेरा इसी वाली शर्ट देना। ये लीजिए। सुनो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाद में बात करते, काम से बाहर जा रहा थोड़ी हूँ। जरूरी बात है। मैंने बोला काम से बाहर जा रहा हूँ तो सुन तो लीजिए ना। क्या बात है भाई? वो मेरे छाती में एक गांठ हो छी गई। छी 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 छी, ये बातें तुम मुझे मत बताया करो, ये बातें तुम जाके अम्मा से किया करो। शादी आपसे की थी आपकी अम्मा से। है ना, रोज रोज की ड्यूटी की वजह से घर आने का मन ही नहीं करता है मेरा। भाभी भाभी मेरा प्रोटीन शेक देना था। थैंक यू भाभी। मुझे तुझे कुछ बताना है। बताओ। वो मेरे छाती में कुछ थोड़ा अजीब सा हो रहा है। वो भाभी, मुझे एक डॉक्टर मिनट। के पास। भाभी बात करो। हम सब डॉक्टर। हाँ शाम बोलना माश, आ रहे हम जिम। भाभी आके बात करूं क्या? याद से बात करनी है हमें, आके बात करो। हाँ, माश बोलो। अब मैं क्या करूं? किससे बात करूं? किसे पूछूं? अपने दोस्तों को पूछूं क्या? और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? छोड़ो, देखते हैं। हकीकत है अलग, पर कहानियां बनाए, बस थोड़ी सी सच्चाई, लेकिन झूठ को सजाए। झूठ को सजाए, झूठ को सजाए। अरे तुमने कल रात का सीरियल देखा था क्या? हाँ देखा था, उसकी सास ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी क्या करेगी अब? अरे छाया, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद दिखाई दे रही हो। हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा काम में बिजी थी। और बताओ क्या बातें चल रही हैं? अरे वो पड़ोस वाले दुबे जी है ना, उनकी बेटी की बातें चल रही हैं। हाँ हाँ, वो कुछ बीमार सी है ना, इसलिए घर के बाहर नहीं आ रही। अरे नहीं नहीं, उसकी तो छाती में गांठ थी जो बढ़ गई और उसको कैंसर हो गया। हाँ, और जब उसको ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि उसकी बाजू की छाती ही निकाल दी गई। फिर क्या, तब से घर में ही बैठी है। और क्या, अगर कैंसर होता है तो उसके ऑपरेशन का जो निशान होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और मैंने तो सुना है कि उसके पूरे बाल भी झड़ गए। हाँ हाँ, मैंने देखा, उसके सारे के सारे बाल झड़ गए। अच्छा अच्छा, सुनो मुझे थोड़ा काम है, मैं वापस आके मिलती हूँ वैसे छाया, तुम काफी परेशान लग रही हो। आपसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी दोस्त हूँ, बताओ। वो एक्चुअली जरा मेरे छाती में गांठ हो गई थी। वो पहले छोटी थी, पर अब बड़ी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बहुत चिंता का विषय है। क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? नहीं नहीं, ऐसा दर्द नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? छाया, कोई भी बीमारी हो हमें उसे घर बैठकर बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर कहाँ जाना है, किसके पास, क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं है। इसमें क्या बड़ी बात है, बस हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से सर्जरी ओपीडी जाइए। पर मुझे डॉक्टर के पास जाने से डर भी तो लगता है। मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त, आओ मैं ले चलती हूँ। अब नहीं है दुबे जी जैसी गलती हमें दोहरानी। आओ कुछ जांच करें, सुनते हैं। इंस्टाग्राम अरे नहीं नहीं, मैमोग्राम।
डॉक्टर की जुबानी डॉक्टर की जुबानी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। ये है मेरी दोस्त छाया। इसे काफी समय से कुछ परेशानियां हो रही है। बोलिए। वो मेरे बाजू में थोड़ा खिंचाव सा महसूस हो रहा है और मुझे ना एक छोटी सी गांठ की छाती में, वो बड़ी हो गई है। अच्छा, और ये गांठ कितने दिनों से है आपको? जी इसको तो काफी महीने हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, हम कुछ जांचें करेंगे। उससे पहले एक एग्जामिनेशन करेंगे उस गांठ का, और उसके बाद एक सुई की जांच जिसके हम बायोप्सी कहते हैं, और दूसरा हम मैमोग्राफी जो एक्सरे जैसे एक प्रकार होता है वो करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या होता है और रिपोर्ट कैसे आएंगी। चलेगा? जी डॉक्टर साहब, ये कैसी बीमारी है? क्या हम इसके बारे में पहले से पता कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, ताकि हर महिला 6-6 महीने बाद खुद का एक रूटीन चेकअप करना चाहिए, और महिला ये खुद से पता कर सकती है। उसको बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। इस सेल्फ एग्जामिनेशन में शीशे के सामने एक महिला को खड़ा होना है और अपने हाथ ऊपर रखने हैं। जब अपने हाथ ऊपर रखेंगे तब वो अपने स्तन की तरफ देख के ये बता सकती है कि उसके आकार में, उसकी शेप साइज में कुछ अलग चेंजेस है या नहीं। अगर होगा तो भी उनको एक कोई गांठ महसूस हो तो उस गांठ को 3 अपने उंगलियों से एक हल्के पालपेट से एक महसूस करना है, एक आकार इसमें गोल सर्कुलर में, या फिर एक सांप जैसे कर सकते हैं। उससे उनको पता चल जाएगा अगर कुछ गांठ है, और जैसी गांठ पता चल जाए आप सर्जरी डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। समझे आप? ठीक है, एक काम कीजिए, अभी आप वो जांच करवा लीजिए और वो रिपोर्ट्स लेके अगले हफ्ते आ जाइए। ठीक है? जी डॉक्टर, एक और सवाल था। मैंने सुना है कि ऐसे इसमें आदमी के सारे बाल झड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये सब में क्या होता है, बीमारी की वजह से बाल नहीं झड़ते। इस बीमारी में कुछ ट्रीटमेंट होती है, उस ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी मतलब दवाइयाँ, रेडिएशन मतलब सिकाई, ये सब की वजह से इनके साइड इफेक्ट में बाल झड़ सकते हैं। आप उसका डर मत लीजिए। और डॉक्टर, वो मेरी एक दोस्त बता रही थी, हम्म। उसकी बुआ को भी ऐसे ही हुआ था। उसकी तो एक साइड की छाती ही निकाल दी थी अरे डॉक्टर ने। हर केस में ये सब सेम नहीं होता। कुछ केस में हम ऑपरेशन करते हैं, अगर छाती निकालनी पड़े तो भी अगर कम उम्र में उनके रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी नाम कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। छाया, अब तुम ये बातें अपने घर पर बताना और बिल्कुल चिंता मत करना और आराम करना। अब तक आप सबने देखी छाया की परेशानी। चलो अब देखते हैं छाया के घर घर की कहानी। घर घर की कहानी, घर घर की कहानी। आज का सेंसेस 80,000 पे चल रहा। मंगलवार को देखना नमस्ते 81 पे भैया। चलेगा। अरे नमस्ते भाभी, नमस्ते। सुनिए ना, कुछ बात करनी थी। सुनिए ना, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या? हाँ? हाँ, डॉक्टर के पास? वो मैंने आपको बताया था ना, वो मेरी छाती का वो गांठ हो गई थी, तो वो पर आपने ध्यान ही नहीं दिया था, तो उसके लिए डॉक्टर के पास गई। कब बताने वाली हो तुम मुझे? कौन सा डॉक्टर? कितने खर्चा हो गया अब तक पैसे? कौन सी रिपोर्ट्स? अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे समय में हमें इंसान की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका सहारा बनना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। महिलाएं जैसे घर की नींव की तरह होती है, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो घर बिखर सकता है। समझे आप लोग? छाया, मुझे माफ कर देना। इस कठिन समय पे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। रेखा जी, मुझे मेरी गलती अब समझ आ चुकी है। अब मैं छाया का ध्यान रखूंगा और ऐसी गलती दोहराऊंगा नहीं। भाभी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। आपकी जब मुझे सुननी चाहिए थी तब मैंने आपकी बिल्कुल नहीं सुनी। अब हम दोनों आपके साथ खड़े रहेंगे और रिपोर्ट्स लेने भी हम दोनों आपके साथ जाएंगे। सुनो जरा ध्यान से, अब जरूरी बात है तुम्हें बतानी। अब आगे क्या मोड़ लेगी अपनी ये रानी की कहानी। रानी की कहानी, रानी की कहानी। जी नमस्ते डॉक्टर। अरे नमस्ते नमस्ते। ये मैं हूँ छाया का पति, और ये मेरा छोटा भाई संदीप। नमस्ते नमस्ते। बोलिए। वो कल मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स भेजी थी ना। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी और जो हमने जांच की थी पिछले हफ्ते, उस रिपोर्ट से ये पता चला है आपको ब्रेस्ट कैंसर नाम की एक बीमारी है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये बीमारी जानलेवा तो नहीं है? इसको ऑपरेशन लगेगा क्या? ये कितने महीने चलेंगे? और कितना? भाभी ठीक तो हो जाएगी ना? कितना सारा खर्चा होगा पैसा? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अब ये जो बीमारी है, ये बीमारी उस जगह पे स्थित है जो फैल नहीं रही है, जो जानलेवा नहीं है अभी। ठीक है? भाभी को ज्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? देखिए, इसका भी हम आगे जाके ट्रीटमेंट आगे आगे और टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट में ये पता चलेगा, हम आगे इनका ऑपरेशन करेंगे
उस ऑपरेशन के बाद भी उनकी ट्रीटमेंट चालू रहेगी। उस ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी यानी दवाइयाँ और रेडिएशन यानी सिकाई ये चालू रहेगी। ये इसमें कितना खर्चा लगेगा? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर? खर्चे की चिंता मत कीजिए। जैसे हमारा अस्पताल है और कई गवर्नमेंट अस्पताल में ये सब चीज़ें बहुत कम से कम पैसों में हो ही जाती है। और यही नहीं, हमारे पास योजनाएं भी है जिस योजना में कुछ कुछ चीज़ें मुफ्त भी हो जाती है। और अगर आपको और ज़रूरत पड़े तो एनजीओ संस्थाएं वो आपकी आर्थिक मदद भी करती है। आपको और कोई सवाल इस सब में? डॉक्टर पर मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। आपका डर जायज़ है, पर आपके डर के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप अलग अलग यहाँ पे ग्रुप सेशंस होते हैं। ये ग्रुप सेशन में आप जा सकती है। वहाँ पे कैंसर पीड़ित महिलाएं होती है, वो महिलाएं अपनी बातें सामने रखती है। वो इस दौरान कैसे कैसे जूझी ये सब बातें बताती है। आप आपकी बातें भी सामने रख सकती है, उससे आपको पता चलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद धन्यवाद। सभी मिलकर खड़ी हुई, साहस से भरी, कैंसर की इस चुनौती में सबने झेली बढ़ी। एक दूसरे का साथ पाकर और मजबूत हुई, जीवन की इस जंग में जीत की कहानी लिखी। जीत की कहानी लिखी, जीत की कहानी लिखी। नमस्ते, मैं डॉक्टर हेमिल, इस कैंसर सपोर्ट ग्रुप का काउंसलर आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस सपोर्ट ग्रुप में हम लोग कैंसर से पीड़ित लोग होते हैं, पेशेंट्स, वो अपनी कहानी सुनाते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। आज हमारे बीच एक नई सदस्य है, छाया जी। छाया जी, मैं चाहता हूँ आप कनिका जी और आर्या जी से मिले। ये भी आपकी तरह कैंसर के पेशेंट्स थे और इन्होंने भी कैंसर पे जीत पाई और आज आपको ये अपनी कहानी सुनाकर प्रेरित करेंगे। तो मैं कनिका जी को शुरुआत करना चाहता हूँ। कनिका जी शुरू। नमस्कार, मेरा नाम कनिका भारद्वाज है और आज मैं अपनी कहानी बताने वाली हूँ। ब्रेस्ट कैंसर मुझे 4 साल पहले हुआ था और ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन टाइम है। डर, चिंता हर पल मुझे सताए जाते थे और सिर्फ एक ही बात दिमाग में बार बार घूमती रहती थी कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। लेकिन वो लोग जिन्होंने मेरा हर पल साथ दिया वो था मेरा परिवार। मेरे पति, वो हमेशा मेरी सहायता करते थे, हर पल मेरे साथ खड़े रहते थे। जब मैं कीमोथेरेपी, हर दिन की दवाइयाँ और इतने दर्द से थक जाती थी, थक के बैठ जाती थी, तब वो मुझे समझाते थे कि चिंता मत करो, ये सिर्फ कुछ पलों की बात है, ये मुश्किल घड़ी भी टल जाएगी। मेरे बच्चे, वो तो मेरी ताकत बनकर उभरे। उनकी खुशियाँ, उनकी चेहरे की मुस्कान और उनकी मासूमियत देखकर मुझे जीने की उम्मीद जगती थी। वो कभी ये तो नहीं समझ पाए कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, लेकिन उनको देखते ही एक हौसला आता था, हिम्मत मिलती थी कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। और आज मैं आप सबके समक्ष कैंसर फ्री खड़ी हूँ। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुश्किल है ये जंग, लेकिन हौसला मत खोना। इस लंबे सफ़र पर कभी ना रुकना। अंधेरा रास्ता भी रोशनी ले आएगा और तुम्हारा जुनून देखकर कैंसर भी डर जाएगा। धन्यवाद कनिका जी। अब मैं आर्या जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कहानी सुनाए। नमस्कार, माझं नाव आर्या तनपुरे। जब मैं 16 साल की थी तब अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई। एक दिन स्कूल, दोस्तों और सपनों से भरी हुई थी और अचानक से दूसरे दिन एक डरावना सा शब्द, कैंसर। उस पर ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तब मैंने खुद को ही पूछा, मैं ही क्यों? जब सारे बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट्स और दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, तब मैं हॉस्पिटल के बेड पे इस बीमारी से लड़ रही थी। पर इस वक्त मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा परिवार और मेरे दोस्त थे। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स ने तो मेरी पढ़ाई और दोस्तों से भी दूरी बनाई थी। बाल झड़ने से मेरा आत्मविश्वास भी चला गया। पर मेरी ताकत, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मम्मी हर कीमोथेरेपी के दौरान मेरे हाथ थामे रखती थी, पकड़े रखती थी और पापा हमेशा मुस्कुराते हुए कहते थे, बेटा तू ये जंग ज़रूर जीतेगी। मेरे दोस्त, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे साथ थे। वो वीडियो कॉल करते थे, नोट्स भेजते थे और हमेशा कहते थे हम तेरे साथ हैं। पर जब मैं कमज़ोर महसूस करती थी, वो कहते थे आर्या तू तो सुपर हीरो है,
बस इसी हिम्मत और प्यार ने मुझे हौसला दिया कि आर्या तू ये जंग जरूर जीतेगी। अगर मैंने कैंसर को हराया है तो तुम भी हर मुश्किल को मात दे सकते हो, और बस कभी हार मत हारना। धन्यवाद। धन्यवाद आर्या। तो देखा छाया जी, बीमारी कितनी भी बड़ी हो पर मन में हौसला हो तो उसे जीता भी जा सकता है और उसे हराया भी जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप हम सबको बताएं कि आज के इस सेशन से आपने क्या सीखा। अब दोनों की कहानी सुन के मुझे भी बहुत हिम्मत मिली। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं भी कैंसर से लड़ सकती हूँ, मैं भी कैंसर को हरा सकती हूँ। हमारे समाज में ना बीमारी को ना छुपाया जाता है, लेकिन बीमारी को छुपाने से नहीं, उसका सामना करने से वो दूर होती है। मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ और हमेशा याद रखना, अवेयरनेस से जिंदगी बचाई जा सकती है। इसीलिए समय समय पर आप अपना चेकअप कराना और याद रहे डॉक्टर से लगातार मिलते रहना और जो भी हो 6-6 महीने में करते रहना। समय समय पर जांच कराएं, ब्रेस्ट कैंसर पाएं। ब्रेस्ट कैंसर को हराना है, उससे हारना नहीं। सबको समझाना है, घबराना नहीं। अगर हौसला हो तो उम्मीद की जीत भी हो सकती है, वरना छोटी सी छोटी बीमारी भी भारी पड़ सकती है। उम्मीद के दीप जलाए, कैंसर को हराए। ना डरे ना छुपाए, कैंसर से जीत पाए। सपने सजाए और कैंसर भगाए। एकता में है बल, कैंसर को हराए हर पल। स्वस्थ भारत देश हमारा।